और आज इस तरह से अप्पू की विदाई हुई बोस परिवार से, जहां हर एक पल भावुक था और हर एक की आंखें नम थी, जहां परिवार का बड़ा हिस्सा आया तक नहीं अप्पू को विदा करने के लिए, और अब दूल्हा राजा ले चला अपनी दुल्हनिया को अपने घर। आदित्य अभी फोन कर रहा है जनक को। अब बड़ो माँ, खुद को संभालिए आप। और देखिए, अप्पू दी बहुत अच्छे घर में गई है। लालून जी इतने अच्छे हैं, उनको हमेशा खुश रखेंगे। अब बड़ो माँ, मैं बस अभी आती हूँ, आप संभालिए खुद को। हेलो आदित्य सर, बस एक सेकंड। लेकिन अब अन्नी की नजरें और कान दोनों सिर्फ झनक के फोन की तरफ है। आदित्य कपूर का फोन जो आया है, और भावनाओं के ऊपर कहीं जलन तो हावी नहीं हो रहा अन्नी पर, और अन्नी को सहन नहीं हो रहा अब। आदित्य सर जी। कितने कॉल किए तुम्हें? कहाँ बिजी हो तुम? जी शायद मैंने देखा नहीं होगा। ओके ओके, इट्स ओके। एक्चुअली एक अर्जेंट काम था, इसलिए कॉल किया तुम्हें। जी बोलिए ना। सबसे पहले ये बताओ, आई होप सो कि अब तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत एंड ऑल? जी मैं ठीक हूँ। तुमने कोलकाता जाने के बाद एक भी बार कॉल नहीं किया? मैं बहुत बिजी हूँ यहाँ पर, अप्पू दी की शादी भी थी। ओके, ये बताओ वापस कब आने वाली हो? जी बस 2-4 दिन। एक्चुअली जनक, मैं बोल रहा था कि तुम कल ही वापस नहीं आ सकती क्या? एक अर्जेंट काम। क्यों, ऐसी क्या अर्जेंसी है? एक्चुअली फिल्म के जो प्रोड्यूसर है ना, उन्होंने फिल्म की शूट की डेट अनाउंस कर दी है। हालांकि पहले कुछ दिनों में तुम्हारा कोई खास काम नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम आ जाओ तो तुम्हारा लुक टेस्ट और कॉस्ट्यूम ट्रायल एंड ऑल शुरू कर देंगे। तो अब उसके लिए तुम्हें कल ही वहां से आना होगा, ताकि परसों से काम शुरू हो जाए। जी ठीक है, मैं कुछ मैनेज करती हूँ, टिकट्स देखती हूँ मैं। उसकी तुम चिंता मत करो, टिकट्स मैंने कर दी है, तुम्हारे फोन पर आ गई होगी, चेक कर लो। क्यों, आपने क्यों टिकट्स अरेंज की? इट्स ओके जनक, वो सब मैं प्रोडक्शन हाउस से मैनेज कर लूंगा। और अब एक बार फिर झनक को आदित्य से इस तरह मदद लेना सही नहीं लगता, पर आदित्य आगे बता रहा है। हालांकि ये काम प्रोडक्शन हाउस का ही होता है, लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया, मुझे लगा कि बाद में टिकट्स मिले ना मिले, इसलिए कर दी मैंने। अरे पर मैंने एक भी दिन उनके लिए काम नहीं किया, तो कैसे क्लेम कर पाएंगे आप उनसे? मैं आपको पैसे दूंगी। वो सब तुम छोड़ो जनक, मैं देख लूंगा। तुम बस एक बार मुंबई आ जाओ। पता है, मुंबई में ना तुम्हारे बिना अंधेरा सा छा गया है। मतलब और क्या जनक, भरी दोपहरी में ना एकदम रोशनी खो सी गई है हमारे शहर की। हमारा जो शहर है ना, बड़ा चमचमाता सा था, लेकिन जब से तुम गई हो एकदम मायूस सा पड़ गया है हमारा शहर। और अब जहां झनक को समझ ही नहीं आता कि अब आगे वो क्या बोले, आदित्य है ही ऐसे, और उधर अनी है बेचैन झनक की बातें सुनने के लिए। जेठू प्लीज मत रोइए जेठू। देखिए अप्पू दी ज्यादा दूर नहीं गई है, आपको जब भी मन करेगा ना, मैं अप्पू दी से मिलवा दूंगा आपको, आई प्रॉमिस। बाबू देखो, रोना नहीं, बेटी है तो शादी तो करनी थी ना। हाँ, और तू क्या अमर है? हाँ, कभी न कभी तो उसको छोड़ के जाना था ना, और वो भी उसको अपना परिवार मिल गया है जो उसकी देखभाल करेगा। अरे तो क्या हो अगर वो थोड़े गरीब है, एक न एक दिन मेहनत करके अच्छा पैसा कमा लेंगे, तो फिक्र मत कर। पर अब वहीं बाबलू भी अपनी मन की बात कहता है, जो वो अप्पू के लिए महसूस करता रहा। हा? उसकी चिंता नहीं है फूलमाशी, अप्पू पूरे घर को उजाला कर देती थी। जब मैं दुकान से लौटता था तो बाबा बाबा कहकर दौड़ के चली आती थी।
सुबह फिर बाबा बाबा और ढेर सारी चीजें मांगती थी, तोहफे, चॉकलेट्स। लेकिन मेरी अप्पू बहुत समझदार भी थी। उसने आज तक ऐसी चीज नहीं मांगी जिसे खरीदने की हैसियत मेरी ना हो। बस वही सब याद आ रहा है फूलमाशी। जेठू प्लीज संभालिए खुद को, प्लीज। देखिए आप बहुत थके हुए हैं, आराम नहीं करेंगे ना तो तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। चलिए। अरे छोटा, वो छोटोन तो अप्पू दी के लिए कुछ खरीदने गए थे। मैं फोन करके बता देता हूँ कि अप्पू दी निकल गई है, वो डायरेक्ट अप्पू दी के घर चले जाए। अच्छा अब देखो, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर, आ जाओ। और अब जब फाइनली पूरा परिवार घर के अंदर जाता तो है उन चार दीवारों के बीच, पर अन्नी का मन और दिल अब सिर्फ झनक के फोन कॉल पर ही अटका हुआ है। वो आखिर क्या बात कर रही होगी अकेले में आदित्य कपूर के साथ? अकेले में सोचता है अन्नी। अब आगे देखिए क्या होता है, जहां आदित्य कपूर का फोन तो आया है झनक के पास, पर अन्नी आखिरकार क्या बात सुनेगा, और जो सुनेगा क्या उसे सहन होगा? देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर।